आप लोगों को मोशन के बारे में पढ़ाया, रेस्ट एंड मोशन के बारे में, ठीक है। आगे अच्छा, रेस्ट और मोशन और उसके टाइप्स ऑफ मोशन, ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं। अब आगे आपको पढ़ाएंगे हम स्पीड के बारे में और एवरेज स्पीड के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, अब स्पीड पता ही है आप लोग क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन, कि कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ट्रेवल करती है कितने समय में, वो क्या होता है स्पीड। तो स्पीड का एक फॉर्मूला होता है क्या, एस बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डी क्या होता है डिस्टेंस, टी क्या होता है टाइम। अब बात करते हैं इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा। तो देखिए डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, टाइम का क्या होता है सेकेंड। तो स्पीड का यूनिट क्या होगा, स्पीड का यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड। ये हो गया स्पीड का यूनिट, ठीक है ना। डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा डेफिनेशन, टोटल डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन ए गिवन टाइम। मतलब टाइम तो दिया ही रहेगा, तो डिस्टेंस कोई ट्रेवल करेगा उसे बोलेंगे क्या स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक होता है एवरेज स्पीड। अब देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा टोटल तय की गई दूरी, मतलब कि पूरी चली गई दूरी ना, डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। चली गई दूरी में से अगर मैं टाइम को दिए गए समय से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलता है एवरेज स्पीड। एवरेज का मतलब मान लीजिए इसको जैसे समझे, मान लीजिए यहाँ पे एक गाड़ी है, ठीक है, पॉइंट ए से है, पॉइंट ए से बी गई और बी से सी गई, मान लीजिए यहां से यहां गई, ठीक है। तो ए से बी गई तो उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, बी से सी गई तो फिर 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। टाइम की बात करें, यहां से ए से बी जाने में इसको टाइम कितना ले रहा है, मान लो 1 आवर, थोड़ा गाड़ी स्लो चल रही है कोई दिक्कत नहीं है, 1 आवर, दूसरे में भी 1 आवर। तो बात करें हम कि इसने टोटल डिस्टेंस चला कितना, तो टोटल कितना चला इसने डिस्टेंस 10 किलोमीटर ए टू बी एंड 10 किलोमीटर बी टू सी, ए टू बी एंड बी टू सी। अब देखिए, अब ए से बी चले इसने 10 किलोमीटर, बी से सी चला फिर 10 किलोमीटर। तो कोई बोलेगा कि बताइए इस गाड़ी ने कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया, तो कितना किया, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए से बी 10 किलोमीटर और बी से सी 10 किलोमीटर, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 20 किलोमीटर। ये क्या हो गया टोटल डिस्टेंस। टाइम की बात करें टोटल, तो देखिए ए से बी जाने में 1 घंटे और बी से सी जाने में 1 घंटे, तो यहां भी टाइम कितना हो गया 1 और 1 2 आवर। तो टोटल जो टाइम हुआ, जो टोटल टाइम हुआ वो कितना हुआ 2 आवर। यही होता है क्या एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने समय में, तो समय को भी जोड़ेंगे और जोड़ करके डिवाइड कर देंगे किस स्पीड में। देखिए सॉरी डिस्टेंस में डिवाइड कर देंगे, तो यहां से टोटल डिस्टेंस निकल गया और ये टोटल टाइम है। तो कहने का मतलब अब आगे देखते हैं इसका यूनिट क्या होता है। तो जो स्पीड का यूनिट होगा वही एवरेज स्पीड का यूनिट होगा, सेम यूनिट होगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग होगा, ठीक है ना। अब देखिए आप यहाँ पे स्पीड का यूनिट क्या निकालते हैं हम, मीटर पर सेकेंड निकालते हैं ना, स्पीड का यूनिट क्या निकालते हैं मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड का क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा लिखते हैं फॉर्मूला एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, टीडी का मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये बताइए डिस्टेंस टोटल हो चाहे थोड़ा हो, डिस्टेंस डिस्टेंस होता है, ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस 10 किलोमीटर डिस्टेंस होता है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस नहीं होता है। डिस्टेंस 10 किलोमीटर हो, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर हो, डिस्टेंस डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है या तो मीटर होगा या तो किलोमीटर होगा। तो हमने बोला कि चलो मान लो मीटर होगा। टाइम, टोटल टाइम, थोड़ा टाइम या पूरा टाइम, टाइम टाइम होता है, तो इसका क्या होगा सेकेंड। तो कंबाइन करें हम, इस एवरेज स्पीड का जो मीटर होगा वो क्या होगा, क्या होगा यहां से क्या होगा मीटर पर सेकेंड। तो देखिए स्पीड का भी यूनिट मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड का भी यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, ठीक है ना। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट करिएगा कि सर आपको मुझे कहाँ समझ में नहीं आया। जैसे हम आप लोग को बताए एवरेज स्पीड के बारे में, ठीक है ना। तो अब की तो थ्योरी हो गई,
अब पढ़ते हैं न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल में एवरेज स्पीड आप ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फिर आप कमेंट करेंगे कि सर नहीं आया वो नहीं आया, ठीक है ना। तो देखिए न्यूमेरिकल पहला है ऑन एवरेज स्पीड। वो बोल क्या रहा है, एक मोटरसाइकिलिस्ट है, एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो चला रहा है गाड़ी, कहां से, ए टू बी, है ना। एक मोटरसाइकिल है, कहां चला रहा है, ए टू बी चला रहा है गाड़ी। तो मान लो रोड तो बनाए नहीं, बनाते रोड, देखो ये देखिए वो आदमी है, ठीक है, ये मोटरसाइकिल है, वो चला रहा है, ए से बी चला रहा है, कहां से, ए से बी, ए से बी चला रहा है। और आगे देखते हैं क्या दिया इंफॉर्मेशन में, बोल रहा है ना कि विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब वही स्पीड जिस स्पीड से गाड़ी चलती है, स्पीड से, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड वाली स्पीड, ठीक है ना। कितना दिया है, 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसकी जो इस मोटरसाइकिल की जो स्पीड है ना वो कितना दिया हुआ है, एस कितना दिया हुआ है, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर। एंड रिटर्न्स बैक का मतलब बी टू ए, मतलब बी टू ए, फिर वो यहां से यहां आने में उसका स्पीड कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो जब वो बी से ए जा रहा है, बी से ए जा रहा है, मतलब अब वो इधर है, वो अब इधर है, ठीक है। अब वो इधर से इधर जा रहा है, तो इधर से इधर जा रहा है ना, तो उस समय इसका स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर। मतलब जब वो इधर आ रहा था, जब वो इधर आ रहा था, ऐसे आ रहा था, तो उसका स्पीड कितना था, जब ए से बी जा रहा था तो स्पीड था 30 किलोमीटर पर आवर। अब बी से ए जाएगा, उस वक्त इसका स्पीड कितना है, कितना है, इधर जा रहा है, तो इस वक्त इसका स्पीड कितना है, कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर। बस इतना इंफॉर्मेशन में दिया है। और क्या बोला है, फाइंड द एवरेज स्पीड, ये देखिए फाइंड हिज एवरेज स्पीड, ये बोला है। अब बताइए क्या क्या दिया है, दोनों समय का, आने का और जाने का, दोनों का स्पीड दिया है, टाइम नहीं दिया है, और डिस्टेंस नहीं दिया है, दो चीज नहीं दिया है। मतलब हमको एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए, डी बाई टी, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम चाहिए। लेकिन डिस्टेंस तो दिया नहीं है, टाइम भी नहीं दिया है, बस स्पीड दिया है, मतलब एस दिया है, एस ये वाला दिया है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान देखना बढ़िया से। जब वो ए से बी जा रहा है तो मानेंगे, जब वो ए से बी जा रहा है तो मान लेंगे उसका डिस्टेंस कितना है, डी है, तो बोलेंगे ए से बी जाने में डिस्टेंस कितना है, डी किलोमीटर। डी हो गया, मान लेते हैं डिस्टेंस डी किलोमीटर है, दिया तो नहीं लेकिन मान लेते हैं हम कि ए से जब बी जा रहा है ना तो उस समय का डिस्टेंस कितना है, डी किलोमीटर। इन द सेम वे जब बी से ए आ रहा है, जब बी से ए आ रहा है उस वक्त भी इसका डिस्टेंस कितना है, भाई जितना जाएगा उतना ही ना आएगा। बोल तो रहा है वो कि ए से बी गया और बी से ए आया तो उतना ही रहेगा ना, ऐसा थोड़ी रहेगा कि ए से बी गया बी से सी चला गया, ऐसा नहीं है। उसने ए से बी गया और बी से ए आया, तो उस वक्त उसका डिस्टेंस डी था, तो जब बी से ए आएगा तो डिस्टेंस अभी भी कितना ही रहेगा, उतना ही रहेगा। जैसे मैं मान लो मैं यहां से और कैमरे के पास आया, तो मान लो यहां से कैमरे की दूरी है 3 मीटर, मैं आया यहां, देखो आ गया कैमरे के पास, तो अब मैं कैमरे से फिर पीछे जाऊंगा तो क्या 10 किलोमीटर जाऊंगा, उतना ही चलूंगा ना, हाँ उतना ही चलूंगा, देखो उतना ही चला। ऐसा थोड़ी है कि अभी मैं चला 3 मीटर और जब उधर से इधर गया तो 10 मिनट चल गया, ऐसा थोड़ी होता है, बराबर ही होगा ना। तो ए से बी में डी किलोमीटर, तो बी से ए में भी डी किलोमीटर, डी किलोमीटर। और डी क्या माने हैं, डिस्टेंस माने हैं, दिया नहीं है इसे हम मान लिए हैं, ठीक है ना। तो देखते टाइम क्या होगा। तो जब इधर से इधर आ रहा है, मतलब ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, तो स्पीड कितना है, स्पीड कितना है 30, डिस्टेंस कितना है डी, स्पीड है 30 और डिस्टेंस है डी। अब टाइम निकाल लेते हैं, तो बताओ डी किलोमीटर, डी किलोमीटर, तो टाइम क्या निकलेगा, टाइम कैसे निकालते हैं बोलो, एस बराबर डी बाई टी होता है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, डी बाई एस। देखो डी बाई एस होगा,
होगा ना, मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, इसे डिवाइड कर देंगे, तो बताओ टाइम कितना हो जाएगा। तो मान लीजिए आप कि टाइम t1 है, ए से बी जाने में डिस्टेंस डी ट्रेवल किया, स्पीड है 30 किलोमीटर और टाइम कितना है t1 है, तो इसका टाइम t1 मान लेते हैं। तो t1 क्या हो जाएगा, डी बाई एस। तो डी कितना है, डी है, डी ही है क्योंकि डिस्टेंस दिया नहीं था तो हमें डी माना था, तो डी है। और एस कितना है, एस मतलब स्पीड कितना है 30। तो जब ए से बी गया तो डिस्टेंस डी था नहीं माने थे, और स्पीड दिया था 30 किलोमीटर, डिवाइड कर दिया। देखो एस बराबर डी बाई टी, यहाँ से टी बराबर क्या हो जाएगा, डी बाई एस। ये एक फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला था ये, हमने ये बना दिया। अब देखो, अब निकालते हैं जब बी से ए जा रहा है, जब बी से ए जा रहा है मतलब बी रहा, ये रहा बी, अब बी से ए जा रहा है, तो ए से बी आया तो डी किलोमीटर, और बी से जाएगा तो डी किलोमीटर। तो यहां से इस वक्त इसको मान लेंगे क्या, T2 मान लीजिए, T2। और T2 क्या है, टाइम टेकन फ्रॉम बी टू ए। ये टी जैसे T1 था डी बाई स्पीड, तो ये हो जाएगा डी बाई स्पीड कितना होगा इस वक्त 20 किलोमीटर, तो ये 20 हो गया। ठीक है, तो ये T2 हो गया, ये T1 हो गया। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितना है, डी गया और डी आया, तो 2D हुआ ना भाई, डी आने में और डी जाने में, तो डी प्लस डी 2D होगा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2D। हो गया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2D। और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है देखिए डी बटा 30 और डी बाई 20, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो डी बाई 30 प्लस डी बाई 20 हो गया। अब डी बाई 30 और डी बाई 20, पॉज कर दो वीडियो। हाँ देखिए, अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 30 और 20 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। निकाल सकते हो आप लोग, 20 और 30 का एलसीएम निकालो तो 60 आएगा। तो इसको इससे डिवाइड करो, यहाँ कितना होगा, यहाँ पे 2D होगा और यहाँ पे 3D होगा, तो 2D और 3D बटा 60। अब इन दोनों को जोड़ोगे कितना होगा, 5D बटा 60, कटा दो इससे, कितना आया D बाई 12। अब ये D बाई 12 क्या है, टोटल टाइम है, D बाई 12 क्या है, D बाई 12 क्या है, टोटल टाइम हो गया। टोटल डिस्टेंस निकल गया 2D, और टोटल टाइम निकाल लिए 2D, D बाई 12 डिवाइड कर देंगे तो आ गया आंसर। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये मैं टोटल डिस्टेंस था, देखो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, अब डिवाइड कर देंगे हम D बाई 12 से, तो D बटे 12 हो गया। इसको इससे कटा देंगे और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 है 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 24, और चूंकि एवरेज स्पीड था तो किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आएगा। ठीक है, 24 किलोमीटर पर आवर। देखिए आपको समझाते हैं बढ़िया से, एक बार शुरू से समझाते हैं। एक मोटरसाइकिलिस्ट था जो ए से बी जा रहा था, ठीक है, उसने हम क्या किया भाई, ए से बी जाएगा बी से आएगा, डिस्टेंस नहीं दिया था, मैंने डी मान लिया, तो टोटल कितना हो जाएगा 2D हो जाएगा। और टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, स्पीड और डिस्टेंस डी करेंगे और टी से डिवाइड कर देंगे, टी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ T1 मान लेंगे तो डी बराबर 30 हो जाएगा। उसी तरह से बी से जब बी से ए आ रहा है तो कितना हो जाएगा D बटा 20 हो जाएगा। तो टाइम T1 यहाँ पे D बाई 30 हो गया, टाइम T2 इतना हो गया, दोनों को जोड़ देंगे टोटल टाइम निकल जाएगा, और टोटल टाइम से टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे तो एवरेज स्पीड निकल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बताइएगा, मैंने पूरी कोशिश की है, आप लोग भी थोड़ा इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है,